गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका मित्र आशीष कमथानी एडवोकेट। आइए जानते हैं हम कुछ जीएसटी में नियमों में बदलाव के बारे में। दोस्तों, नया वित्तीय वर्ष चालू हो चुका है और इस वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है, इसमें जीएसटी नियमों में बहुत सारे बदलाव हर व्यवसायी, हर प्रोफेशनल और टैक्स कंसल्टेंट के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें प्रमुख है ई वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम में सख्ती। फ्रेंड्स, बिना वैध ऑथराइजेशन के आप कोई भी ई वे बिल या ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ होगा, जिससे धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी और टू वे ऑथेंटिकेशन पोर्टल पे लागू हो जाएगा। जीएसटी पोर्टल लॉगिन में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। केवल पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा, अब ओटीपी और अदर सिक्योरिटी स्टेप्स भी जरूरी होंगे। एक सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है कि ई वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम में और सख्ती की जा रही है। ई वे बिल की वैधता को भी सीमित कर दिया गया है। ई वे बिल की वैधता अधिकतम 180 दिन होगी। पहले एक्सटेंशन और एक्सटेंशन की सीमा 360 दिन तक की होगी, जो पहले से हटा दी गई है। GSTR 7 रिटर्न का क्रमवार फाइलिंग अनिवार्य हो जाएगा। यदि आप अगर किसी महीने का रिटर्न नहीं भरते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आपको अगले महीने का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक महीने का रिटर्न अनुक्रम में फाइल करना होगा, यानी एक के बाद एक। यानी जैसे आपने जनवरी का नहीं भरा तो आप फरवरी का नहीं भर सकते, ना ही मार्च का। तो पहले जनवरी भरिए, फिर फरवरी भरिए, फिर आप मार्च का भर पाएंगे। डायरेक्टर्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जितने भी प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स या प्रोप्राइटर्स, इन सब का जीएसटी सुविधा केंद्र जाकर फिंगरप्रिंट से आपको देना होगा। अब तो फर्जी किसी के नाम से ओटीपी लेकर और रजिस्ट्रेशन करा लेते थे और में सेल परचेस करके बहुत सारा कुछ उसके लिए सिर दर्द खड़ा कर देते थे। वो सब फर्जिफिकेशन खत्म हो जाएगा। एसडी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एसडी है क्या? ये उन लोगों के लिए आवश्यकता है। एक ही पैन पर कई कई जीएसटीएन है जो कई स्टेट में है, और तो इन को आईएसडी के रूप में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। गलत आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मेनली ये जो आईएसडी रजिस्ट्रेशन है, इनका यूज आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो इन सब चीजों को आप देख लीजिए। ये नए जीएसटी में 1 अप्रैल 2025 से वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कुछ अ, बदलाव हैं, जिसे मैंने बताया आपको। आयकर कानून के अंतर्गत भी एक बढ़िया बदलाव हुआ है, के बारे में समझ लीजिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 1 अप्रैल 25 से जो लागू हुआ है, उसके आयकर कानून के अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म के लिए नई अनिवार्यता टीडीएस नियम में लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, रेमुनेशन और ब्याज इंटरेस्ट पर टीडीएस की कटौती अनिवार्य होगी। तो आपको ये सोचना है कि मंथली हम इनका टीडीएस को सैलरी, रेमुनेशन और ब्याज देंगे, तो हमें मंथली टीडीएस इनका काटना होगा। इसलिए सभी पार्टनर्स को चाहिए कि अपनी पार्टनरशिप डीड में इस चीज का स्पष्ट प्रावधान कर लें। और इसको जो अमेंडमेंट करेंगे वो 31 मार्च 25 से पहले के 100 रुपए के स्टैम्प पर होगा। यूपी में पार्टनरशिप डीड के अमेंडमेंट के लिए मिनिमम 100 रुपए का स्टाम्प अनिवार्य है। तो ये सब चीजें आप कर लीजिए। इसका निष्कर्ष है, सरकार चाहती है पारदर्शिता, डिजिटल ट्रैकिंग और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए कमर कर चुकी है। अब सभी व्यापारियों, कर सलाहकारों और संस्थानों को चाहिए कि अपने सिस्टम को अपडेट करें, स्टाफ को नए नए नियमों के अनुसार ट्रेंड करें और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें, यानी रिटर्न्स भी समय पर भरें। तो मैं आपका दोस्त आशीष कमथानिया, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो देखिएगा। इंफॉर्मेटिव है, कोई तकनीकी सलाह नहीं है। केवल आप इसे इंफॉर्मेशन के रूप में एक्सेप्ट कीजिए और अपने कर सलाहकार और जो भी आपके सीए या एडवोकेट हैं, उनसे इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर। और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है
तो वीडियो के नीचे चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो उसमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समय रहते मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।